माताएं भिन्न भिन्न तरह की आई हुई हैं, कुछ बहुत भोली हैं, गांव से भी हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, मेरा बाबा ही जानती हैं और कुछ ज्यादा नहीं। उन पे भी भगवान राजी रहता है। मुझे एक सुंदर और हंसी का अनुभव एक माता का सुनाने को याद आ गया अभी। भावनाओं पर भगवान कितना राजी होता है। अभी की बात है, कन्याओं का समर्पण यहाँ हुआ तो एक कन्या के परिवार मेरे से मिलने आए ऊपर ज्ञान सरोवर में। उसकी चाची थी। कहा, मैंने पूछा बोलो कैसे मिलने आना हुआ? कहा एक अनुभव सुनाना है। सुनाओ। कहा मेरी किडनी में 8 mm की पथरी थी, थोड़ी मोटी, अंगुली जैसी, अंगुली के आगे का हिस्सा। दर्द होता था। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा मैं नेट पे क्लास सुनती हूँ, उसमें आपने बताया था ब्रेन से, मस्तिष्क से सब कुछ कंट्रोल होता है, ब्रेन को ठीक कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखो माताएं क्या करती हैं। ज़्यादा पढ़ी लिखी माता वो नहीं थी, थोड़ी पढ़ी लिखी थी, ज्ञान में अभी नहीं है लेकिन थोड़ी समझदार दिख रही थी। तो बताया कि मैंने क्या अभ्यास किया। मैंने अभ्यास किया, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा ब्रेन है, ब्रेन माना मस्तिष्क, मैं ब्रेन की मालिक हूँ। मैंने अपने ब्रेन को ऑर्डर दिया, मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ मेरी किडनी को खत्म, मेरी किडनी के पत्थर को खत्म करो। रोज करने लगी, हे मेरे मस्तिष्क, ये जो किडनी में पथरी है इसको खत्म करो, पिघाल दो। कहा 10 दिन के बाद ऑपरेशन था। ऑपरेशन से पहले फिर चेक हुआ, सोनोग्राफी की गई, देखा पथरी का नाम ही निशान नहीं, पथरी तो थी नहीं वहां। मैं उसको देखता ही रह गया। मैंने कहा तो तुमने मुझे सिखा दी एक अच्छी बात। आज सीखना होता है ना अच्छा अच्छा सबसे, कोई भी हो। भावना का प्रभाव, विश्वास का प्रभाव। तो कहीं भी खुद को उलझाना नहीं है। मैं आज आपको एक सुंदर लक्ष्य देना चाहता हूं। बहुत बुद्धिमान बहनें भी बैठी हैं, ऐसी बहनें भी आप में से अवश्य हैं जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं, और साधारण पुरुषार्थ करने वाली बहनें भी बैठी हैं। अपने इस जीवन को, बाबा ने कभी कहा था, जीवन को अनुभवों की खान बनाओ, बहुत अनुभव हो जाएं। मैं आज आपको एक विशेष बात कहने जा रहा हूं, वो पॉइंट तो आप सबने सुने हैं, पर आज से रोज एक बार बाबा की सुंदर मदद का अनुभव करना है। उसको लिख लो जो अनुभव हुआ। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। मैं वो बात हमेशा सुनाता हूँ। मधुबन में बाबा के अव्यक्त होने के बाद भट्टियाँ शुरू हुई, माताओं का एक ग्रुप आया छोटा सा। तब तो 100 माताएं आ जाएं तो रहने को जगह नहीं होती थी। 70-80 माताएं आई। अव्यक्त बाबा आए शुरू में। बाबा ने पूछा, अब ध्यान से सुन लेंगे, नशे की बात है, मुझे उस दिन से नशा चढ़ गया था। अब से 50 साल पहले की बात है। बाबा ने पूछा, तुम सभी माताएं बाप को कहती थी कि हे प्रभु, जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। मैंने तुम्हें अपना बना लिया, पर एक चीज मैंने वो भी तुम्हें दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। पूछने लगे बाबा। छोटी सी क्लास होती थी, सबसे पूछते थे क्या दिया,
किसी ने कुछ उत्तर दिया, किसी ने कुछ दिया। उत्तर अच्छे थे माताओं के। बाबा ने सबको बहुत अच्छी दृष्टि दी और बोला, मैं भी तुम्हारा हो गया। मजा नहीं आया? मुझे तो नशा जो चढ़ा सो कभी उतरा नहीं। जो भगवान था वो हमारा है। अब अपनों पर क्या होता है? अधिकार। अधिकार से उसे यूज करना है। अब वो बात जो आपके घरों में भी लिख के रखी होगी बाबा के चित्र की, वो मैं आपको याद दिला देता हूँ। बाबा का स्लोगन बाबा के, ब्रह्मा बाबा के चित्र पे लिखा रहता है, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरा बाबा मीठे बाबा आ जाओ मदद करो। आगे की लाइन कभी नहीं भूलना। अब तीसरी लाइन है, तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। इसको अच्छी तरह समा दो जीवन में, लिख भी लो और बुद्धि में भी समा देना। भगवान बंधा हुआ है, सोचो वो हमें कितना प्यार करता होगा, वो हमें कितना महान बनाना चाहता होगा। तो हमारे बुलाते ही बाबा आ जाएगा। विश्वास कर लें सभी, उसके ही वचन हैं ये। भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। बहुत विश्वास कर लें। विश्वास की विजय है, उसकी मदद मिलेगी। रोज एक अनुभव करना है। आपके परिवार में समस्या आ जाए, काम धंधों में समस्या आ जाए, संबंधों की समस्या आ जाए, बाबा को बुला लेना और उसे दे देना काम। सुंदर अनुभव होंगे। लेकिन बाबा की मदद किसे मिलती है, ये भी अंडरलाइन करने की बात है। बहुत आत्माएं कहती हैं, हम तो बाबा को बहुत बुलाते हैं, बाबा तो कुछ करता नहीं है। हंसी में कहती हैं, बाबा के चित्र में लिखा है, तुम चिंता न करो, मैं बैठा हूँ। कहाँ बैठा ही रहता है, कुछ करता ही नहीं। किन को मदद नहीं मिलती और किन को मिलती है। मैं ज्यादा नहीं, 3 बातें बता रहा हूं। आप बहुतों के जीवन में वो हैं, जिनके में नहीं हैं, वो उनसे अपने को भरपूर करेंगे। जो दूसरों को बहुत सुख देते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। जिनके पुण्य बहुत ज्यादा हैं, वो भगवान को बहुत आकर्षित करते हैं। और तीसरी धारणा पवित्रता। तीनों से हम पात्र बन जाते हैं भगवान की मदद के। इसलिए सभी बहनें ध्यान दें, अब हमें सबको सुख ही देना है। पुण्यों का खाता बढ़ाते चलना है। पाप की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम उसको जान गए हैं। जो नहीं जाने हैं उनको जान लेना चाहिए और हर तरह के सूक्ष्म पाप से बचना चाहिए। मोटे पाप तो करते नहीं कोई, लेकिन सूक्ष्म पाप, दूसरों के लिए बदले की भावना रखना भी पाप है। दूसरों को अपने वचनों से दुख पहुंचाना भी पाप है। दूसरे की खुशी को छीन लेना भी पाप है। दूसरे का हिस्सा ले लेना भी पाप है। सूक्ष्म बचेंगे इन सब से। मैं सभी को इसी में नशे की एक बात और सुना देता हूँ, 30 साल पहले की है। इसने भी मुझे बहुत सुख दिया। इस बात ने, बाबा ने कहा, तुम सभी बहुत भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। और प्रभु पालना सुनानी शुरू की।
बाप सवेरे तुम्हें उठाते हैं, उठाते हैं, सब अनुभव करेंगे। बाबा को बस कह दो, उठा देगा। फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। कोई दुखों में आंसू बहाए तो उसके आंसू पोंछने आते हैं। 5 बातें बताई बाबा ने। माताएं ये काम करती है ना, बच्चों को उठाएंगी, पढ़ाएंगी, खिलाएंगी, सुलाएंगी, रोने लगे तो अपनी साड़ी से आंसू पोंछेंगी। बाबा भी यही काम करता है। जब बाबा ने ये 5 बात कही, फिर कहा अगर दुनिया वाले ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। देखो कितनी समीपता है, हम उसके कितने समीप आ गए। सबको रियलाइज करना है, महसूस करना है। और उत्तर बाबा ने ही दिया। अब ये सुन के आप आनंदित हो जाएं। उत्तर दिया, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब वो तो बैठा हो खाली और हम बहुत बिजी। कैसे काम चलेगा? वो खाली है सदा सब कुछ देने के लिए, मदद करने के लिए। हमें उसकी ओर देखना तो है ना, उसके पास पहुंचना है। इसलिए जो बहनें ऐसा सोचती हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वो इस संकल्प को हटा दो। टाइम सबके पास होता है। व्यर्थ में जिनका टाइम जाता है, टाइम कम हो जाता है उनके पास। मैं